हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। ये आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपकी ई कॉमर्स की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, तो आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन, हाउ द ट्रांजेक्शन अकर इन ई कॉमर्स, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ई कॉमर्स में ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं। ऑप्शन ए है आपका यूजिंग ई मीडियाज, बी यूजिंग कंप्यूटर ओनली, सी यूजिंग मोबाइल फोन ओनली, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यूजिंग ई मीडियाज। तो अगर हम ई कॉमर्स में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो आपका ई मीडियाज के द्वारा होता है। ऐसा नहीं है कि ओनली कंप्यूटर से हो जाएगा या फिर ओनली मोबाइल फोन के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 2 है आपका, विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज लेसर परचेज्ड यूजिंग ई कॉमर्स। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपकी ई कॉमर्स की साइट्स होती हैं उनका यूज करके किस प्रकार का प्रोडक्ट आपका सबसे कम खरीदा जाता है। ऑप्शन ए ऑटोमोबाइल्स, बी बुक्स, सी सॉफ्टवेयर, या फिर डी नन। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑटोमोबाइल्स। आपने देखा होगा कि जितनी भी आपकी ऑनलाइन साइट्स होती हैं उन पे सबसे कम जो चीज़ परचेज की जाती है वो होते हैं आपके ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल्स वगैरह। ठीक है, क्योंकि व्हीकल्स वगैरह जितनी भी होती हैं वो लोग शॉप पर जाकर परचेज करना ही पसंद करते हैं। ठीक, तो सबसे कम जो है आपका वो ऑटोमोबाइल्स ऑनलाइन परचेज किए जाते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बिजनेस कॉम्पिटिट इन अ कमोडिटी लाइक इन्वायरमेंट मस्ट फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अगर कोई बिजनेस कॉम्पिटिट कर रहा है तो उस टाइम पे उसे किस किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। ऑप्शन ए प्राइस, बी इजी स्पीड ऑफ डिलीवरी, सी इजी ऑफ ऑर्डरिंग, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे अगर कोई बिजनेस कॉम्पिटिट कर रहा है तो उसे अपने प्राइस को भी देखना चाहिए, प्राइजेस को भी ध्यान में रखना चाहिए, साथ ही साथ स्पीड ऑफ डिलीवरी ये भी उसे मेंटेन करनी चाहिए कि जो उसकी डिलीवरी स्पीड है वो अच्छी हो, और साथ ही साथ इजी ऑफ ऑर्डरिंग। इट मीन्स जो आपकी उसकी ई कॉमर्स की साइट्स हैं उस पर कोई भी अगर पर्सन आ रहा है परचेजिंग करने के लिए, कोई भी ऑर्डर करने के लिए, तो वो इजीली उसको ऑर्डर कर सके। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों पे उन्हें ध्यान देना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन डी है आपका वो करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स टेलर्ड टू इंडिविजुअल कस्टमर। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन इंडिविजुअल कस्टमर के अकॉर्डिंग किसी प्रोडक्ट को बनाने को रेफर करता है। ऑप्शन ए है आपका कस्टमाइजेशन, बी एग्रीगेशन, सी डायरेक्ट मटेरियल, या फिर डी रिवर्स ऑक्शन। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कस्टमाइजेशन। तो इस तरीके से किसी पर्टिकुलर अगर कस्टमर के लिए कोई भी प्रोडक्ट अगर कस्टमाइज किया गया है तो उसे हम कहते हैं कस्टमाइजेशन। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल वो उसी की डिमांड पे बनाया जाता है, उसी के लिए कस्टमाइज किया जाता है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, कस्टमाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, मटेरियल यूज इन द नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ ए बिजनेस बट नॉट रिलेटेड टू प्राइमरी बिजनेस ऑपरेशंस आर कॉल्ड व्हाट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी बिजनेस में नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए यूज किए जाने वाला जो मटेरियल होता है जो कि आपका बिजनेस के प्राइमरी ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन को आप एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं कि आपकी एक कंपनी है क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग की। ठीक है, तो वहाँ पर प्राइमरी वर्क क्या हुआ आपका, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का। अगर उस कंपनी में ऐसे एसिड्स हैं जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है उस काम को करने के लिए, उस बिजनेस को चलाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंपनी में पेपर हो गया, पेन हो गया, ठीक है, टेबल है, चेयर है, ये सारी एसिड्स क्या है आपकी रिक्वायरमेंट है आपकी। ठीक है, ये आपके बिजनेस में कोई ना कोई नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हैं, पर ये हमारी प्राइमरी ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन ए सप्लायर, बी डायरेक्ट मटेरियल, सी इनडायरेक्ट मटेरियल, या फिर डी डेली स्टाफ। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इनडायरेक्ट मटेरियल। तो ऐसा मटेरियल जो कि आपका प्राइमरी ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं होता है बिजनेस में, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 6 है, Amazon.com इज वेल नोन फॉर विच ई कॉमर्स मार्केटिंग टेक्निक। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपकी Amazon.com है वो किस ई कॉमर्स मार्केटिंग टेक्निक के लिए आपकी प्रसिद्ध है। इट मीन्स सबसे ज़्यादा कौन सी ई कॉमर्स मार्केटिंग टेक्निक का यूज़ करती है आपकी Amazon.com। ऑप्शन ए बैनर एड,
बी पॉपअप एड्स, सी एफिलिएट प्रोग्राम्स या फिर डी वायरल मार्केटिंग। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी एफिलिएट प्रोग्रामिंग, क्योंकि Amazon.com जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के लिए एफिलिएट प्रोग्राम का। वो क्या करती है कि जो कोई अदर यूज़र है, उसकी कोई वेबसाइट है, उस पर अपने जो प्रोडक्ट्स है उनके ऐड को वहाँ पर दिखा देती है, जिससे कि कोई भी यूज़र अगर किसी की वेबसाइट पर आता है और उसके ऐड को देखता है तो वो क्या करता है, उसकी Amazon की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऐड के माध्यम से वो उसकी वेबसाइट पर पहुँच जाता है और उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से Amazon.com जो है वो एफिलिएट प्रोग्रामिंग का सबसे ज़्यादा यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द नेम गिव टू एन इंटरेक्टिव बिजनेस प्रोवाइडिंग ए सेंट्रलाइज्ड मार्केट व्हेन मैनी बायर्स एंड सप्लायर कैन कम टुगेदर फॉर ई कॉमर्स और कॉमर्स रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक सेंट्रलाइज्ड मार्केट देने वाले एक इंटरेक्टिव बिजनेस को किस नाम से जाना जाता है, जहाँ पर आपके कई सारे बायर्स और सप्लायर ई कॉमर्स और ई कॉमर्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एक साथ आ सकते हैं। ऑप्शन ए है आपका डायरेक्ट मार्केट प्लेस, बी B2B, सी B2C या फिर डी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर आपके कई सारे बायर्स और सप्लायर ई कॉमर्स से रिलेटेड सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एक साथ आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच फॉर्म ऑफ ई मार्केट प्लेस ब्रिंग टुगेदर बायर्स एंड सेलर फ्रॉम मल्टीपल इंडस्ट्रीज ऑब्टेन फ्रॉम MRO मटेरियल्स। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ई मार्केट प्लेस को कौन सा फॉर्म मल्टीपल इंडस्ट्रीज के जो आपके खरीदार और विक्रेता होते हैं उनको एक साथ लेके आता है। ज़्यादातर ये लोग आते हैं MRO मटेरियल्स के लिए। MRO की आपकी फुल फॉर्म होती है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टल, बी वर्टिकल, सी इंटीग्रेटेड या फिर डी इंक्लाइंड। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच फॉर्म ऑफ ई मार्केट प्लेस ब्रिंग टुगेदर बायर एंड सेलर फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ई मार्केट प्लेस का वो कौन सा फॉर्म है, वो कौन सा रूप है जिसमें कि एक ही इंडस्ट्री के बायर और सेलर को एक साथ लाया जाता है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी सेम ही क्वेश्चन पूछा गया था, बस डिफरेंस इतना है कि वहाँ पर मल्टीपल इंडस्ट्रीज के बायर और सेलर थे, यहाँ पर सेम ही इंडस्ट्री के बायर और सेलर को एक साथ लाने की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है आपका हॉरिजॉन्टल, बी वर्टिकल, सी इंटीग्रेटेड, डी इंक्लाइंड। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी वर्टिकल। ठीक है, जब मल्टीपल इंडस्ट्रीज के बायर और सेलर को एक साथ लाने की बात होती है तो आपका हॉरिजॉन्टल है, और अगर यहाँ पर सेम इंडस्ट्रीज के बायर और सेलर को एक साथ लाने की बात हो रही है तो उस फॉर्म को हम कहते हैं वर्टिकल। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच टाइप ऑफ एड अपीयर ऑन ए वेब पेज। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो आपका वेब पेज होता है उस पर किस टाइप का एड आपका शो किया जाता है। ऑप्शन ए पॉप अंडर एड, बी पॉपअप एड, सी बैनर एड या फिर डी डिस्काउंट एड। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी बैनर एड। तो अगर किसी वेब पेज पर आपको कोई भी ऐड दिखाई दे रहा है तो वो आपका कौन सा ऐड होता है, वो होता है आपका बैनर ऐड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट टाइप ऑफ ऐड अपीयर ऑन टॉप ऑफ अ वेब पेज। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपके वेब पेज के अगर टॉप पर कोई आपको ऐड शो किया गया है तो वो किस टाइप का ऐड होता है। ऑप्शन ए टॉप अंडर ऐड, बी पॉपअप ऐड, सी बैनर ऐड या फिर डी डिस्काउंट ऐड। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी पॉपअप ऐड। तो इस तरीके से अगर किसी वेब पेज के टॉप पर कोई भी ऐड आपको शो किया जा रहा है तो वो आपका पॉपअप ऐड होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट टाइप ऑफ ऐड अपीयर अंडर अ वेब पेज। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वेब पेज के अंडर में किस प्रकार का ऐड आपका शो किया जाता है। ऑप्शन ए है पॉप अंडर ऐड, बी पॉपअप ऐड, सी बैनर ऐड या फिर डी डिस्काउंट ऐड। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए पॉप अंडर ऐड, क्योंकि यहाँ पे वेब पेज के अंडर में किस टाइप का ऐड शो होता है वो पूछ रहे हैं, तो आप अंडर से याद रखिएगा पॉप अंडर ऐड। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एड आर पीपल मोस्ट विलिंग टू टॉलरेट। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वो कौन से ऐड होते हैं जिन्हें पीपल टॉलरेट करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। ऑप्शन ए
पॉप अंडर एड, बी पॉप अप एड, सी बैनर एड या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। तो इस तरीके से ये नॉर्मल बात है, अगर कोई ऐड आपको इंफॉर्मेशन के पर्पज से दिखाया जा रहा है तो आप उसे टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट बेस्ड कंपनी दैट मेक इट ईजी फॉर वन पर्सन टू पे अनदर ओवर द इंटरनेट। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से कौन सा एक ऑप्शन एक इंटरनेट पर आधारित कंपनी है जो कि एक व्यक्ति के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को इंटरनेट पर पेमेंट करना आसान बनाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक चेक, बी इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रेजेंटमेंट एंड पेमेंट, सी कन्वर्जन रेट या फिर डी फाइनेंशियल साइबर मिडरी। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, फाइनेंशियल साइबर मिडरी। तो ये क्या है, ये एक कंपनी है इंटरनेट पे आधारित जिसके द्वारा क्या करते हैं, इंटरनेट पे एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को पेमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन पर्सन अकाउंट टू अनदर पर्सन। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से कौन सा एक ऑप्शन एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा एक व्यक्ति के अकाउंट से दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में मनी ट्रांसफर की जाती है। ऑप्शन ए है आपका इलेक्ट्रॉनिक चेक, बी क्रेडिट कार्ड, सी ई ट्रांसफर या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक चेक। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक चेक के द्वारा हम एक व्यक्ति के अकाउंट से दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग परमिट द ट्रांसफरिंग ऑफ अ बिल अलोंग द पेमेंट ऑफ द बिल टू बी कंडक्टेड ओवर द इंटरनेट। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन इंटरनेट पर बिल के पेमेंट के साथ साथ बिल की ट्रांसफरिंग के लिए भी अनुमति देता है। ऑप्शन ए है आपका फाइनेंशियल साइबर मिडरी, बी इलेक्ट्रॉनिक चेक, सी इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रेजेंटमेंट एंड पेमेंट या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रेजेंटमेंट एंड पेमेंट। तो इस मेथड के द्वारा आप लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेट पे हम अपना बिल तो पेमेंट कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अपने बिल को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्ल्ड वाइड वेब WWW वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि WWW को किस ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शन ए 1994, बी 1996, सी 1989 या फिर डी 1992। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1989। तो इस तरीके से WWW को 1989 में आपका इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, डैश इज एन अर्ली फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से ई कॉमर्स की अर्ली फॉर्म कौन सी है। ऑप्शन ए SCM, बी EDI, सी बोथ ऑफ दीज या फिर डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, EDI। क्वेश्चन नंबर 19 है, डैश अलाउ अ बिजनेस एप्लीकेशन ऑन द कंप्यूटर ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द बिजनेस एप्लीकेशन ऑन द कंप्यूटर ऑफ अनदर कंपनी। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा एक ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर पर एक बिजनेस एप्लीकेशन को दूसरे कंपनी के कंप्यूटर पर बिजनेस एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए अनुमति देता है। ऑप्शन ए है आपका इंटरनेट, बी लैन, सी EDI या फिर डी SCM। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, EDI। EDI की आपकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो EDI के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की एप्लीकेशन किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ में कम्युनिकेट करती है और डेटा को एक्सचेंज करती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, डैश इज ए कमर्शियल प्रोसेस दैट इंक्लूड प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स और डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से कौन सा एक कमर्शियल प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो आपके गुड्स और सर्विसेज होती हैं उनका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल करना उनको और उनकी डिलीवरी करना शामिल होता है। ऑप्शन ए है आपका यहाँ पे ई कॉमर्स, बी SCM, सी EDI या फिर डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ई कॉमर्स। क्योंकि आप आप अच्छे से जानते हैं कि जो आपका ई कॉमर्स होता है उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपने जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं उनको क्या करते हैं, सेल करते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ई कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 21 है,
A among the alternate model of B2B e-commerce dash is the best means to obtain a competitive advantage in the marketplace। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है B2B e-commerce के अल्टरनेट मॉडल में से जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उनमें से कौन सा मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा साधन है। ऑप्शन ए प्रोसेस बेस्ड, बी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बेस्ड, सी ट्रांजैक्शन बेस्ड या फिर डी एनी ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए प्रोसेस बेस्ड।